हेलो। चलिए, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट है ना। आज वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, हमारी कुछ एसिड बेस की कुछ थ्योरीज दी हुई है ना। उन थ्योरीज को हमें एक्सप्लेन करना है ना। अच्छा, एक बात आप दिमाग में फिट कर लेना कि दुनिया की कोई भी एक ऐसी एसिड बेस थ्योरी नहीं है जो सारे एसिड के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर पाए, है ना। बहुत सारी थ्योरीज है जो अलग अलग कंपाउंड के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है, सिंगल एक थ्योरी नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुन, सबसे पहली है आरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। हाँ भैया देखो सुनो, तो अरेनियस ने क्या बोला था बच्चों। अरेनियस क्या कैसा है बच्चों, देखो क्या कहता है, एसिड वो होता है जो H+ आयन देता हो एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब सारा कुछ गेम आपने ये पहले पढ़ा है, आपने कभी पढ़ा होगा बच्चों। एसिड किसको बोलते हैं, जो H+ आयन डोनेट करता हो। और बेस किसको बोलते हैं बच्चों, बेस किसको बोलते हैं, जो OH- आयन डोनेट करता हो। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना बच्चों, वो ये है कि वो क्या होना चाहिए, वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो बेटा, है ना। यानी ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बिना वाटर के तो एप्लीकेबल होगी नहीं, है ना। समझ में आ गया। ये थ्योरी तभी लगेगी वाटर है ना। मतलब ये समझ लो कि बिन पानी इस थ्योरी में सब कुछ सुना सुना है। समझ में आ गया। इस थ्योरी को तभी लगाओगे जब वाटर है। समझ में आ गई बात, है ना। क्यों, क्योंकि आयोनाइज होने के लिए मीडियम चाहिए। आयोनाइज होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ, एक्वस ये सारे एसिड होंगे कि नहीं होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में ये सारे एसिड होंगे कि नहीं होंगे। होंगे बच्चों। HCl, H2SO4, 3HClO4 होंगे। अच्छा, आगे देखो NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होंगे, ये OH- आयन। बोलो, ये OH- आयन देंगे कि नहीं देंगे। देंगे बच्चों। ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके बेस होंगे। होंगे बच्चों। आगे बात समझ में आई? अब देखो सुनो, अगर अपन आगे चले, जैसे देखिए मेरे पास HCl जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में, किस फॉर्म में बच्चों, एनहाइड्रस फॉर्म में। ठीक है ना। इसका मतलब ये बिना वाटर है, तो बिना वाटर HCl आयोनाइज हो जाएगा क्या बच्चों, बताओ। बिना वाटर HCl आयोनाइज हो जाएगा क्या, बिना मीडियम आयोनाइज नहीं होगा। तो बिना मीडियम HCl एसिड नहीं है बच्चों, है ना। इसको आप सिर्फ क्या बोलोगे, इसको आपको बोलना पड़ेगा बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसको बिना वाटर क्या बोलोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, और एग्जैक्टली ये आपको कौन सी फेज में मिलता है, गैसियस फेज में मिलता है आपको अगर पता हो तो। ठीक है। अच्छा, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, HCl एक्वस लिखा हुआ है बच्चों। HCl किस फेज में लिखा है, एक्वस फेज में लिखा है। एक्वस का मतलब समझ रहे हैं आप, एक्वस का मतलब समझते हैं आप। अब आपने वाटर कहां में लिया, मीडियम आ गया, मीडियम आ गया बच्चों। और अगर मीडियम आ गया तो ये क्या होगा, ये एसिड होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। बोलो। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अगर ध्यान दो, इस थ्योरी में देखो क्या है बच्चों, वाटर दोनों देता है ना बच्चों, H देता है, OH- भी देता है क्या, वाटर दोनों देता है क्या बच्चों। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ वाटर को क्या कंसिडर किया जाएगा फिर, न्यूट्रल कंसिडर किया जाएगा ना, जो H भी दे रहा हो और जो OH- भी दे रहा हो। तो अपन क्या बोलेंगे, वाटर इज कंसिडर्ड
एज न्यूट्रल इन दिस थ्योरी। समझ में आ गई बात? बोलो। वाटर को अपन कैसे कंसीडर करेंगे बच्चों? न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हम किस स्केल पे मेजर करते हैं बच्चों? बताओ। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो हम किस पे करते हैं? मार्क्स के बेसिस पे करते हैं ना। मार्क्स के बेसिस या परसेंटेज के बेसिस पे, जो भी है, मतलब मार्क्स ही हो गया एक तरह से। अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसी एसिड की स्ट्रेंथ का पता करना है तो एसिड इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं बच्चों? H+ आयन देने के लिए, पक्का ना? तो मुझे बताओ, अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रोंग है तो वो H+ आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या कम प्रोड्यूस करेंगे? मोर H+ आयन, है ना बच्चों? तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होगी? H+ आयन के प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ OH-, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ बेस OH- के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों? बताओ, होगी क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगी H+ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेस की होगी OH- के। पक्का बच्चों? ये सबको समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, अगर वो H+ आयन के प्रोपोर्शनल है तो ये कह सकता हूं क्या कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती थी? याद है क्या? C अल्फा होती थी, याद? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा। वीक एसिड वीक बेस में मैंने पढ़ाया बच्चों। इसी तरह से देखो, वीक बेस के वीक लिखा आएगा C अल्फा ही आता है, याद है बच्चों? अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये लिख सकता हूं बच्चों, रूट ऑफ Ka/C। ये भी फॉर्मूला आया था बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ क्या बच्चों, रूट ऑफ Kb/C। बोलो बच्चों, बन जाएगा क्या? क्या मैं ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ बच्चों? तो अब एक बात बताओ, अगर ये तो हमने बात की H+ के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ, जिसका H+ ज्यादा है उसकी पीएच क्या होगी? बोलो। जो ज्यादा H+ आयन देगा उसकी पीएच कम आएगी ना बच्चों? बोलो बच्चों, पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, जिसकी पीएच कम होगी उसकी पीओएच क्या होगा बच्चों? जिसकी पीएच कम होगी उसका पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा ना? ठीक है। अच्छा, अब बताओ, जिसकी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बच्चों, है ना? तो आप मुझे बताओ उसकी पीओएच क्या होगी? कि पीओएच कम होगी बच्चों, है ना? अच्छा, जिसकी पीएच कम होगी उसकी पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए, ये याद आ रहा है बच्चों? एसिड Ha हमने ऐसे लिखा था क्या बच्चों? H+A- C अल्फा। ये लिखा है बच्चों, C अल्फा रूट ऑफ K/C। ये फॉर्मूला मैं आपको डेरिवेशन बता चुका हूँ ना बच्चों? बताया भाई आप लोगों को? बताया बच्चों? अब देखो, अगर मुझे H+ कंसंट्रेशन फॉर सेकेंड एसिड, ठीक है, ये दो एसिड के लिए रेशियो की बात करनी, तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए बच्चों? C फर्स्ट अल्फा फर्स्ट, C सेकेंड अल्फा सेकेंड। बोलो बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ A फर्स्ट C फर्स्ट, है ना? A सेकेंड C सेकेंड। बोलो बच्चों, क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन Ka/C के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बच्चों? बोलो, है? अब अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ C फर्स्ट एंड C सेकेंड बराबर हो जाए तो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं?
K फर्स्ट एंड K सेकंड। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि C फर्स्ट C सेकंड क्या हो जाएंगे? बराबर है, तो कैंसिल। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा, क्लियर है? तो बताओ भैया, ये थ्योरी कब लगेगी? इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए मीडियम में वाटर चाहिए ना, यानी पानी है तो सब कुछ है, और बिन पानी सब कुछ सूना सूना। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए, अब बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या कहता है आपसे? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? HCl आयोनाइज कब होगा? जब वहां पर वाटर होगा। होगा ना बच्चों? ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड। होगा बच्चों? क्लियर है क्या? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बताओ बच्चों, विच इज एसिड इन द फॉलोइंग पेयर्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? बताओ बच्चों, पेयर में दे रखा है, देखो HCl गैसियस फेज और HCl एक्वस फेज। तो इसमें तो होगा बच्चों आपका कौन सा? HCl एक्वस फेज वाला। और सेकंड में एसिटिक एसिड लिक्विड और एसिटिक एसिड एक्वस। तो बोलो बच्चों कौन सा होगा? एसिटिक एसिड जो एक्वस स्टेट में वही होगा ना, है ना बच्चों? समझ में आ गया? बोलो बच्चों, यानी A फॉर आर्हेनियस और A फॉर एक्वस, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सब कुछ समझ में आ गया? बोलो बच्चों, अब देखो, इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए बेटा, ये थ्योरी आप तभी अप्लाई कर पाते हो जब एसिड H दे या बेस OH माइनस दे। अब मान लो किसी के पास ना तो H प्लस देने के लिए हो, है ना, एसिड के लिए, या बेस के लिए OH माइनस नहीं हो, तो फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो देखो बच्चों, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एप्रोटिक एसिड एंड नॉन हाइड्रोक्सी बेस। अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, ये जो है ना, ये एसिडिक कंपाउंड है, ये तीनों के तीनों एसिडिक कंपाउंड है बच्चों, है ना। लेकिन आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे। कर पाओगे इसको? बोलो बच्चों, क्या आप इनको एक्सप्लेन कर पाओगे? इसमें कहीं पर भी H प्लस नहीं दिख रहा ना। अच्छा, ये बेसिक कंपाउंड है बच्चों, ये बेस है ना बच्चों। लेकिन क्या इनमें OH माइनस आयन है क्या? है क्या बच्चों? नहीं है ना, तो इनकी भी आप कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बात करते हैं सेकंड। ये कब अप्लीकेबल होगा? इट इज अप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने बार बार बोला है कि बिन पानी सब कुछ सुना सुना है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है ना बच्चों? बोरिक एसिड को एक्सप्लेन करना है बेटा, नहीं कर पाएंगे। वेबोकुलरिया बोरिक एसिड को इस थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे। बोरिक एसिड H प्लस थोड़ी देता है। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इस थ्योरी की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो समझना। कहता है कि इन दिस थ्योरी एसिडिक कैरेक्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय H प्लस आयन एंड देयर इज नो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन, है ना। अब देखो बेटा, आप इस थ्योरी में एसिडिक कैरेक्टर किससे एक्सप्लेन कर रहे हो? एसिडिक कैरेक्टर किससे एक्सप्लेन कर रहे हो? H प्लस से। लेकिन बच्चों, इसके एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ ही नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ, रीजन समझना। देखो बेटा, अगर आप हाइड्रोजन का एटम देखो, तो हाइड्रोजन के एटम है बच्चों, ये होता है बच्चों, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। होता है क्या? ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है क्या बच्चों? बोलो, हाइड्रोजन एटम ऐसे होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मैं यहां से इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दूं, उड़ाने के बाद क्या बचा? एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, ये बचा बच्चों। अब बताओ, हम क्या बोलेंगे? इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन हटने के बाद कौन सा चार्ज आता है? बोलो बच्चों, प्लस चार्ज आता है क्या?
अरे इलेक्ट्रॉन हटने के बाद प्लस चार्ज आता है क्या? आता है बच्चों। अब एक बात सुनो, ये अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, ये क्या है? ये नेक्ड न्यूक्लियस है ना? सिर्फ न्यूक्लियस ही रह गई ना। बोलो बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बच गई? न्यूक्लियस बच गई, है ना? अब देखो, विच इज हाईली अनस्टेबल, है ना? जो क्या बच्चों, हाईली अनस्टेबल है ना? उसकी स्टेबिलिटी ना के बराबर है, विच इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, नो प्रूफ फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, है ना? इसके एग्जिस्टेंस का आज तक कोई प्रूफ नहीं है बच्चों। तो फिर क्या करें बच्चों? पहले ये समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया, सिंगल न्यूक्लियस। क्या आपको नेचर में सिंगल न्यूक्लियस मिल पाती है क्या? नहीं मिल पाती है बच्चों, न्यूक्लियस नहीं मिल पाती है, हाईली अनस्टेबल है ये। अब देखो बेटा सुनो, अब कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, सुनिए। हम इस थ्योरी को बच्चों किस मीडियम में लगा रहे हैं? हम इस थ्योरी को किस मीडियम में लगा रहे हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखिए, हमारे पास बच्चों ये वाटर है बच्चों। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर वो H होता तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता क्या बच्चों? ये होता कि नहीं होता? H के पास, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन मुझे बताओ, जैसे ही वो H प्लस बना, क्या वो ऑर्बिटल खाली हो गया? क्या वो ऑर्बिटल खाली हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। अरे खाली हो गया क्या? हो गया। अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब उस खाली ऑर्बिटल में क्या ये वाटर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? क्या ये वाटर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? ले सकता है। लेने के बाद देखो बच्चों, जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड को याद है क्या? उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बच्चों। ये मिला, या आप इसको ऐसे लिखो, देखो बेटा, क्या अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज ए कोवलेंट बॉन्ड दिखाना चाहो तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, ऐसे दिखाओगे ना? अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज ए कोवलेंट बॉन्ड दिखाओगे तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, तो नेट ये पिक्चर आ गई क्या? बोलो बच्चों, आ गया बच्चों? ये बना H3O प्लस, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आइन, या इसको बोलते हैं बच्चों ओक्सोनियम आइन। ईएम कब लगता है बच्चों बताओ? ईएम कब लगता है? ईएम याद है क्या? पॉजिटिव चार्ज लगता है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है? ध्यान दीजिए बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो बेटा, है ना, इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस हैज प्रूव्ड, इसका एग्जिस्टेंस है, उसको प्रूफ है हमारे पास, हम इसके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया? अरे ये नेचर में एग्जिस्ट करता है बच्चों। आप मुझे बताओ कि एसिडिक नेचर हमें किससे एक्सप्लेन करना चाहिए? हमें H प्लस आइन से एक्सप्लेन करना चाहिए था, या हाइड्रोनियम या ऑक्सोनियम आइन से H3O प्लस से करना चाहिए था ना बच्चों? बोलो बच्चों। अरे ये बात समझ में आई क्या? आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये जो H3O प्लस है ना, इसका फर्दर हाइड्रेशन और हो सकता है। देखो बच्चों कैसे, क्या ये जो आपका H3O प्लस बना है, ठीक है ना, देखो इसका फर्दर हाइड्रेशन कैसे, ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे हमारे पास ये बच्चों,
है बेटा। देखिए क्या हो सकता है, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि जैसे देखो बेटा, आप लोगों को मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एक था बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है क्या? आया था बच्चों? तो बताओ क्या हो गया बच्चों। देखो यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? अरे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी मैंने। अरे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी बच्चों। अब देखो फर्दर हाइड्रेशन का मतलब देखो क्या बच्चों, कि H प्लस और H2O N, ठीक है। यहाँ N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। मान लो एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, इसको 1 मिनट से करता हूँ, तो मैं सही कर देता हूँ। देखो ठीक है, चलो कोई नहीं, H प्लस। अब इसमें बस एक बात आप ध्यान रखना कि जो पहला वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है वो किस बॉन्ड के थ्रू होता है बच्चों, बताओ। पहला वाटर का मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से अटैच हुआ? कोऑर्डिनेट। उसके बाद के आगे वाले सारे मॉलिक्यूल किससे अटैच हुए? उसके बाद वाले आगे वाले सारे किससे अटैच हुए? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड से। बोलो बच्चों, ये क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट मॉलिक्यूल अटैच हुआ कोऑर्डिनेट एंड सेकंड हुआ आपका, ठीक है। तो देखो क्या क्या बना बच्चों, देखिए हमारे पास क्या क्या बन रहा है। H3O प्लस, ठीक है बच्चों। H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, है ना, H9O4 प्लस। ऐसा बन सकता है? ऐसा कब बन सकता है? जब n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड 4 हो। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। आ गया बच्चों? क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट H2O मॉलिक्यूल, है ना, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, एंड रिमेनिंग ऑल थ्रू H बॉन्ड। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो बेटा, ये बात सबके समझ में आ गई? आ गई क्या बच्चों? अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे आपका ये H3O प्लस हाइड्रेटेड होता है ना, वैसे वैसे देखो बेटा, आपका जो OH माइनस आइन है ना, इसका भी बच्चों क्या हो सकता है? हाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। इसका भी हाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है ना, हाइड्रेटेड आयन। लेकिन ध्यान रखना, OH माइनस आयन के केस में सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल किसके थ्रू जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। बच्चों बात समझ में आ रही है? अरे OH माइनस का ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, OH माइनस का बच्चों ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पहले से कंप्लीट है बच्चों। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप समझ पा रहे हो? बोलो बच्चों, ठीक है ना, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या बच्चों? बोलिए। ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों, देखो अब बात करते हैं अपन ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस, है ना, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या कहता है, ये थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। क्या कहता है कि जो H प्लस आइन देता है वो एसिड है, H प्लस आइन ले लेता है वो बेस है। देखो एक डोनर है एंड एक एक्सेप्टर है, दिख रहा है क्या? एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। अब देखो बेटा कैसे, इसको समझ लीजिए आप फटाफट। ये लिखा है बच्चों HCl एंड वाटर। HCl अपना H प्लस इसको देता है बच्चों, HCl अपना H प्लस इसको दे रहा है, दे रहा है। तो देने पे देखो बेटा क्या हुआ,
ये तो कन्वर्ट हो गया Cl माइनस और ये कन्वर्ट हो गया H3O प्लस। हो गया क्या बच्चों? बोलो। HCl से H निकल गया तो पीछे बचा Cl माइनस और H2O में H आके जुड़ गया तो बन गया H3O प्लस। ये समझ में आया? अब बताओ, देने वाला एसिड हुआ और लेने वाला बेस हुआ। क्या बच्चों? अरे हो गया क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब इस एसिड का ये क्या बन गया बच्चों बताओ? इस एसिड से ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया क्या? इस एसिड से ये कॉन्जुगेट बेस बन गया? बन गया। अच्छा, इस बेस से ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। याद है क्या? एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस से कॉन्जुगेट एसिड। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। ये टॉपिक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देखो बच्चों, ये पढ़ा, ये सारा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। बोलो बच्चों। चलिए, अब देखो बेटा, सुनो। हो गया? अब मुझे बताओ, देखो ये वाटर है और ये अमोनिया, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, देखो ऑक्सीजन की घनता है बच्चों 3.5 और नाइट्रोजन की घन है 3। तो किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? ऑक्सीजन वाला होगा या नाइट्रोजन वाला होगा बच्चों बताओ? किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? ऑक्सीजन वाला होगा ना? ईएन ज्यादा ना बच्चों? ऑक्सीजन वाला होगा क्योंकि ईएन ज्यादा है। तो देखो, ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन लेगा। देगा बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अरे समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, क्या मिल गया? ये मिल गया बच्चों OH माइनस और ये मिल गया अमोनियम आयन। मिल गया? अब देखो, ये तो है बच्चों H2O, ये तो है एसिड और ये क्या है? ये बेस है। इस एसिड का ये बन गया कॉन्जुगेट बेस और ये बन गया बोलो बच्चों। ये समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब देखो बेटा, पहले दोनों एग्जाम्पल में ध्यान, पहले एग्जाम्पल में वाटर ने H प्लस लिया ना? पहले एग्जाम्पल में वाटर ने H प्लस लिया और दूसरे एग्जाम्पल में वाटर H प्लस दे रहा है। इसका मतलब वाटर H प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है। इसका मतलब वाटर का बिहेवियर कौन सा हुआ? बताओ बच्चों, वाटर का बिहेवियर कौन सा हुआ? एम्फोटेरिक हुआ ना? बोलो बच्चों, वाटर का बिहेवियर एम्फोटेरिक हुआ। बोलो। एम्फोटेरिक समझते हैं बच्चों? जो प्रोटॉन दे भी सकते हो और जो प्रोटॉन ले भी सकते हो। एम्फोटेरिक, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता हो। एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता हूं। समझ में आया क्या? तो बताओ, इस थ्योरी में वाटर को क्या माना जाएगा? इस थ्योरी में वाटर को क्या माना जाएगा? आरएनएस में हमने न्यूट्रल, और इस थ्योरी में हम वाटर को क्या मानेंगे? एम्फोटेरिक मानेंगे क्या बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, ये बच्चों HCl एंड NH3, ध्यान दीजिए। यहाँ ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो यहां से ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट हुए तो HCl H दे रहा है। तो बच्चों देखो, ये तो वह एसिड और ये वह बेस हो गया। HCl से मिल गया Cl माइनस और अमोनिया से बन गया NH4 प्लस। बन गया बच्चों? तो इस एसिड से ये बन गया कॉन्जुगेट बेस और इस बेस से ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। बोलो बच्चों, इसका तो ये हो गया और इसका हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्या बच्चों? हो गया? चलिए अगले एग्जांपल में आइए। अगला एग्जांपल है बच्चों एसिटिक एसिड। देखो, ये प्रोटॉन इसको देगा, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बन जाएगा? ये हो गया? बोलो बच्चों, ये एसिड से बन गया कॉन्जुगेट बेस और ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। एसिड से कॉन्जुगेट बेस और बेस से कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है क्या?
बोलो बच्चों क्लियर है? अब देखो, अब इसमें समझना बच्चों, यहाँ इस एल्यूमिनियम के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हुए हुए बच्चों बताओ? एल्यूमिनियम के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 6 है ना। उसमें से देखो बेटा, मैं एक वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरह से तोड़ देता हूं, H प्लस एंड OH माइनस। 6 में से मैंने किसी 1 वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ा, ठीक है, और उसका H प्लस जो है ना वो मैंने इसको दे दिया। देने के बाद देखो बेटा, ये तो मिल गया H3O प्लस। तो बच्चों पीछे क्या बच गया देखो, 5 वाटर के मॉलिक्यूल तो एज सच रह गए। बोलो बच्चों, 5 वाटर के मॉलिक्यूल तो एज सच रह गए, है ना। और जिस वाटर के मॉलिक्यूल से H प्लस गया तो पीछे क्या छोड़ के गया है बताओ? OH माइनस छोड़ के गया ना, गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, ओवरऑल चार्ज +2 हो जाएगा क्या? ओवरऑल चार्ज +2 हो जाएगा क्या? क्यों हुआ बच्चों, समझ में आया? देखो बच्चों, पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज +3 था, लेकिन जो OH बना है वो नेगेटिव चार्ज है ना, OH वाला नेगेटिव चार्ज वाला है ना। तो +3 - 1 नेट कितना हो गया बताओ बच्चों? +3 - 1 नेट +2 हो गया है क्या? हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे पास HCl है और मेरे पास एसिटिक एसिड है, दिख रहा है क्या? अब वैसे तो ये दोनों ही एसिड है, वैसे तो ये दोनों ही एसिड है, लेकिन अब बताओ इसमें कौन एसिड की तरह काम करेगा और कौन बेस की तरह काम करेगा बच्चों बताओ? देखो जो तगड़ा है ना वो तो एसिड ही बनेगा फिर, है ना। तो देखो बेटा सुनो, ये H देगा, है ना, तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। हो गया बच्चों? बोलो। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये Cl माइनस और ये मिल गया। आ गया? आ गया? बोलो बच्चों। तो इस थ्योरी को समझ पा रहे हो आप कि एसिड क्या है? H प्लस आयन डोनर, बेस H प्लस आयन एक्सेप्टर, है ना, इन एनी सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट जैसा वर्ड तो यहाँ पर कोई बोला ही नहीं ना, जिसको भी दे दे वो। बोलो बच्चों। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया, H प्लस डोनर H प्लस एक्सेप्टर, सबकी क्लियर है? अब मुझे बताओ, इस थ्योरी में जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, इस थ्योरी में जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो बाद में क्या बन गए बताओ बच्चों? एसिड और बेस की थ्योरी से क्या बन गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया क्या? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गए क्या? बन गए बच्चों? क्लियर है सबको? तो देखो क्या बोल सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन conjugate acid and conjugate base pair is formed। बोलो बच्चों, in a neutralization reaction conjugate acid conjugate base pair formed। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? conjugate acid conjugate base pair is formed। ये बात समझ में आ गई क्या? इतने सारे एग्जाम्पल में ये बात समझ में आई होगी। चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, समझते हैं। बताओ बच्चों, इस थ्योरी में वाटर H प्लस दे भी रहा था और ले भी रहा था, कर रहा था ना, कर रहा था बच्चों? बोलो, वाटर H प्लस दे भी रहा है और ले भी रहा है, तो बताओ वाटर को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक? पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोलो बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? अच्छा, अगला पॉइंट देखो, आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड कौन थे बच्चों बताओ? आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड कौन थे? H प्लस डोनर। और बताओ, हमारे ब्रोंस्टेड भाई साहब के अकॉर्डिंग भी कौन है? ब्रोंस्टेड भाई साहब के अकॉर्डिंग भी एसिड कौन है? H प्लस डोनर। तो यहाँ तो ये दोनों की बात सिमिलर है ना, दोनों की बात सिमिलर है ना। तो बताओ, जो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड होगा वो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग तो आराम से हो जाएगा ना।
ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग था हमने, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी तो कहता है भैया किसी में ही दो, तो जो वाटर में दे रहा है वो भी देख है। बोलो बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों? ऑल अरेनियस एसिड आर आल्सो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। अरे बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? अरे दोनों एक ही तो बात बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, इन ऑल सॉल्वेंट कर सकते हो बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब बच्चों आपने सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, ये न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, तो आपने ये वाली थ्योरी लगाई थी या आरएनएस वाली थ्योरी लगाई थी? आपने आज तक क्या पढ़ा है? H प्लस और OH माइनस ही पढ़ा है ना? बोलो बच्चों, आज तक आपने H प्लस और OH माइनस पढ़ा है ना? तो हमारे अकॉर्डिंग तो सबसे सही थ्योरी कौन सी लगी? तो बच्चों हमारे अकॉर्डिंग तो सबसे सही थ्योरी कौन सी है? आरएनएस ही है बच्चों, फर्स्ट वाली है ना। उससे हमने एक्सप्लेन किया ना बच्चों, सोल्ट हाइड्रोलिसिस किया है, न्यूट्रलाइजेशन किया ना बच्चों? बोलो, अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये थ्योरी इनका बेसिक नेचर एक्सप्लेन कर सकती है क्या? कभी आपने ऐसा देखा बच्चों, NaOH, KOH और RbOH ये H प्लस आयन लेते हुए दिखे आपको कहीं पर? बोलो बच्चों, ये H प्लस आयन लेते हुए दिखे क्या? नहीं दिखे ना? नहीं दिखे बच्चों। अच्छा, फिर देखो, क्या आप इस थ्योरी से एसिडिक और बेसिक नेचर के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर एक्सप्लेन कर पाते हो? जैसे देखो सुनो कैसे, जैसे मेरे पास है CO2, SO2 है ना, SO3, N2O5, ये एसिडिक ऑक्साइड है। इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? नहीं कर पाओगे ना? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या? अरे बेचारे ये H प्लस आयन कहां से देंगे? है क्या इनके पास H प्लस? है क्या? नहीं है ना? नहीं है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पढ़ो बच्चों। पहला है प्रोटिक या प्रोटोजेनिक, या जिसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है? पढ़ो क्या कहता है ये। देखो प्रोटिक किसको बोलता है? जो आयन दे दे, जो आपको H प्लस आयन डोनेट कर दे। ठीक है, H प्लस आयन डोनर। तो बताओ बच्चों, H प्लस आयन कौन डोनेट करते हैं? H प्लस आयन कौन डोनेट करते हैं बच्चों? एसिड करते हैं ना। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या लिखे, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या लिखे हैं, अपने एसिड लिखे ना बच्चों। देखो HCl, H2SO4, HNO3 लिखे ना? बोलो बेटा, लिखे हैं? ठीक है, अच्छा, ये प्रोटोजेनिक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट। तो एसिडिक सॉल्वेंट H प्लस देंगे, तो बेसिक सॉल्वेंट H प्लस क्या करेंगे? बोलो बच्चों, बेसिक सॉल्वेंट H प्लस लेंगे ना? लेंगे। अच्छा, आपने कभी देखा है बेटा? देखो, जैसे ये हमारी प्यारी सी अमोनिया है, ये H प्लस आयन को लेता है, ले लेता है बच्चों, और क्या बना देता है? अमोनियम आयन बन जाता है क्या? बन जाता है क्या? अच्छा, इस तरह से देखो बेटा सुनो, ये RnH2 है, ये H प्लस आयन ले और बन गया RnH3 प्लस। बोलो बन गया क्या? बन गया बच्चों। अच्छा, अब देखो, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड होता है बेटा, देखो तो बोलते हैं पीरिडीन। कंपाउंड क्या बोलते हैं बच्चों? पीरिडीन। ठीक है, ये पीरिडीन क्या करता है बच्चों? इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर लेकर इस तरह से देखो लिया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज है। आगे क्या बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आ गया सबको? आ गया बच्चों? चलिए, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? देखो, पहले था जो H प्लस दे,
फिर था जो H प्लस ले। अब एप्रोटिक है, ना तो दे और ना ले, है ना तो दे और ना ले। क्या बेंजीन आपको देता है क्या बच्चों? बेंजीन CCl4 BrF3, है ना बच्चों? 2 बार आ गया आपका। ठीक है, बताओ इनमें से ये जो मैंने कंपाउंड लिखे ना बच्चों, ना तो ये H प्लस देते हैं ना ये H प्लस लेते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? एप्रोटिक बोलते हैं बच्चों। समझ में आ गया? इनको क्या बोलते हैं? एप्रोटिक। क्लियर है बच्चों? अरे समझ में आ गया होगा, बोलो। अरे बात समझ में आ गई? देखो ऐसे समझो, जैसे टीचर होते हैं वो एग्जाम लेते हैं, स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, है ना? टीचर लेने वाले, स्टूडेंट देने वाले। अब ऐसे भी तो होंगे ना इस दुनिया में जो ना तो एग्जाम देने वाले हैं और ना ही एग्जाम लेने वाले हैं, बोलो बच्चों। अरे ऐसे भी तो कोई होगा ना। समझ में आ गया मामला? ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बताओ बच्चों। देखो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि जो डोनेट भी कर सके और एक्सेप्ट भी कर सके, जो दे भी सकता हो और ले भी सकता हो। बट एट ए टाइम बच्चों क्या होगा? एट ए टाइम क्या होगा? या तो आप दोगे या आप लोगे। समझ में आ गया? एट ए टाइम आप क्या करोगे? या तो देंगे या लेंगे। अब देखो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है? तो एक वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया बच्चों? अपना H प्लस आई दूसरे मॉलिक्यूल को दे दिया। दे दिया बेटा? दे दिया क्या? तो देते ही देखो क्या हुआ, ये तो कन्वर्ट हो गया H3O प्लस, वो कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? तो एक के पास H प्लस आया और एक से H प्लस गया, तो एक में H प्लस बढ़ा दो और एक में घटा दो। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। एक में H प्लस घटा दो, एक में H प्लस बढ़ा दो। समझ में आई क्या बात? अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों यहां पर कि H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये बराबर है कि नहीं है? H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है कि नहीं है? है क्या बच्चों? अरे है। अरे दोनों एक एक मोल मिल रहे हैं ना बच्चों, समझ रहे हो क्या? अरे इसका भी 1 मोल मिला और इसका भी 1 मोल मिला, तो दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट ध्यान देना। ये बाइकार्बोनेट आयन है, जैसे इस बाइकार्बोनेट आयन ने अपना H प्लस इसको दे दिया। दे दिया बच्चों? इस बाइकार्बोनेट आयन ने अपना H प्लस इसको दे दिया। दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो एक तो बन गया H2CO3 और एक बन गया CO3-2। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया क्या? आ गया बच्चों? बोलो। अब बताओ बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन और कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है? जैसा मैंने ऊपर बोला क्या वैसा मैं नीचे बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं क्या बच्चों? बोल सकता हूं। अब देखो बेटा सुनो, जैसे ये HCO3 माइनस है, देखो बेटा इधर ये मान लो H प्लस डोनेट कर दे तो ये तो बना देगा कार्बोनेट आयन, और इधर ये H प्लस ले ले तो ये क्या बना देगा बच्चों बताओ? H2CO3। समझ में आ रहा है क्या? ये जो बीच वाला है ना बच्चों, ये दोनों साइड जा सकता है। बोलो बच्चों, बीच वाला दोनों साइड जा सकता है क्या? एक साइड H प्लस दे सकता है, एक साइड OH माइनस दे सकता है। बोलो। अरे बच्चों समझ में आया क्या? जो रूम के बीच में खड़ा है वो इधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है, जा सकता है। दोनों तरफ उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना? बोलो बच्चों, दोनों तरफ उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, पक्का? तो एम्फीप्रोटिक समझ में आ गया बच्चों? एम्फीप्रोटिक समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, एक छोटा सा एक टॉपिक है
पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक एनाइन कंटेनिंग सॉल्ट। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, ये मेरे पास एक एसिड है कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्या ये ऐसा आयोनाइज होगा? इसने पहला H प्लस दिया, देखो दिख रहा है, तो पहला H प्लस देगा तो क्या मिला, H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन मिल गया क्या? H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन मिल गया। इसका मैं Ka फर्स्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या? Ka फर्स्ट, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाई H2CO3। सेकेंड स्टेप में देखो, ये बाइकार्बोनेट आयन आगे फिर आयोनाइज हो गया, बाइकार्बोनेट आयन आगे फिर आयोनाइज हो गया, H प्लस एंड कार्बोनेट आयन हो गया क्या? हो गया बच्चों, हो गया? अरे बच्चों समझ में आया? अब मुझे बताओ, यहां से क्या मैं इस बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ क्या? यहां से इस बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब बताओ, ये जो बाइकार्बोनेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन निकाली है ना, इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया बेटा, यहां रख दिया, देखो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, यहां से इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। तो देखो बेटा क्या हुआ, जब आपने यहां रखा तो ये H प्लस तो है, ये H2CO3 था, ये बाकी उस बाइकार्बोनेट आयन की जगह ये पूरा आ जाएगा क्या, H प्लस कार्बोनेट आयन और Ka सेकेंड। बोलो बच्चों, तो ये आ जाएगा क्या, बाइकार्बोनेट की जगह देखो आ गया, आ गया। अब एक चीज बताओ, क्या यहां पर मैं ये कंसीडर कर सकता हूं कार्बोनेट आयन बराबर H2CO3, यहाँ पे जो मैंने लिखा है अभी, अरे जो मैंने लिखा है इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ क्या? ये लिखा हुआ ये पॉइंट समझ में आया? ये अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर दिख रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन बच्चों दोनों साइड जा रहा है, दोनों साइड जा रहा है, तो वो कार्बोनेट भी उतना ही बनाएगा जितना वो H2CO3 बना रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या? यहाँ देखो बेटा, यहाँ, अरे ये समझा है ना, बीच वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकता है। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आई क्या रे नवाबों? आ गया? तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो क्या मैं उसको उड़ा सकता हूँ? उड़ा सकता हूँ। अरे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो उड़ा दूं क्या? अब देखो बेटा क्या बच गया, ये ए फर्स्ट, इसको आप उधर ले जाओ, ले गए बच्चों, और के सेकेंड, और क्या हो गया, H प्लस का स्क्वायर हो गया। इस इक्वेशन का हमने बच्चों लोग ले लिया बच्चों, लोग लेना सीखा आप लोगों ने, लोग सीखा होगा ना। जो मल्टीप्लीकेशन में उसका क्या करते, जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन में उसका क्या हो जाता है, एडिशन। तो देखो बेटा के फर्स्ट और के सेकंड आपका मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ बच्चों देखो एडिशन हो गया क्या? अच्छा, जो पावर है वो कहां जाएगी, जो पावर है वो कहां जाएगी, आगे आ जाएगी बच्चों, आगे आगे बच्चों, ये बात समझ में आ गई? आगे भैया। अब देखो एक बात बताओ, अगर मुझे log H प्लस को पीएच में कन्वर्ट करना हो तो मुझे उस इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। कर दिया बच्चों, कर दिया? तो देखो बेटा, इस माइनस लोग को हम क्या बोलते हैं, इस लोग को हम क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, पी बोलते हैं क्या? बोलते हैं बच्चों पी, तो मैंने पी लिख दिया, बोलो। तो ये हो गया बच्चों पी के फर्स्ट, हो गया, फिर क्या हो गया आपका पी के सेकेंड, हो गया बच्चों, और ये माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या हो गया, पीएच हो गया है क्या? अगर आपको पीएच निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आ गया क्या बच्चों? आ गया, पीके फर्स्ट प्लस पीके सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आई बात? अब बताओ बच्चों, क्या इनकी पीएच इनके आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है क्या? क्या इनकी पीएच इनके आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है क्या? बच्चों कर रही है क्या? कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन सी आ रहा है क्या इसमें टर्म?
अरे पीएच के फॉर्मूले में कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन सी टर्म आ रहा है, इसका मतलब इनकी पीएच क्या रहेगी, इसका मतलब इनकी पीएच क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि बच्चों Ka1 और Ka2 ये तो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। अच्छा, कांस्टेंट पीएच रखने वालों को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पीएच रखने वालों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बफर। ये बफर है बच्चों, ये बफर है। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों। क्योंकि देखो बफर का मतलब ये H प्लस दे भी देता है और ले भी लेता है, यानी ये दोनों काम करेगा, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल बना के रखेगा। समझ में आ गया क्या, न्यूट्रल क्या, सॉरी, पीएच को मेंटेन करके रखेगा। आगे बात सुनो, अब देखो बेटा सुनो, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, ये H3PO4 है बच्चों, ये H3PO4 एसिड इस तरह से जा रहा है बच्चों, H प्लस H2PO4 -1 जा रहा है, K1, फिर देखो नेक्स्ट क्या दे रहा है, नेक्स्ट आपको दे रहा है H2PO4 -1। ये कितने स्टेप में आयोनाइज हो रहा है बच्चों, बताओ, 3 स्टेप में हो रहा है। अब देखो बेटा सुनो, अब आपको अगर एम्फोटेरिक एनाइन को अगर आइडेंटिफाई करना है ना, तो चेक करो कि वो एनाइन आपका 2 रिएक्शन में आना जरूरी है। ये देखो बेटा, ये एनाइन 2 रिएक्शन में आया क्या, आया कि नहीं आया बच्चों, आया ना, आया बच्चों, बोलो। एम्फोटेरिक है वो 2 में आएगा, कंफर्म है, एक बार देगा एक बार लेगा, है ना। इसी तरह से बच्चों, क्या मैं इस आयन को एम्फोटेरिक बोल सकता हूँ क्या, इस आयन को एम्फोटेरिक बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, क्या फोस्फेट आयन एम्फोटेरिक है क्या, क्या फोस्फेट आयन एम्फोटेरिक है क्या, नहीं है ना। आगे बात सुनिए, अब देखो बेटा, अब क्या करना है ध्यान सुनिए। आपको एक नीचे क्वेश्चन पूछा भैया, पीएच ऑफ 0.001 m NaH2PO4, ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ काम आएगी क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ काम आएगी क्या, नहीं आएगी। अच्छा, इसमें आयन है बच्चों, ये दिख रहा है क्या, NaH2PO4 में ये वाला आयन दिख रहा है, ये वाला आयन दिख रहा है क्या, H2PO4 दिख रहा है। अब देखो बेटा क्या करना है, अब दिमाग में आएगा कि हम कौन से के यूज लें। तो बच्चों, आपका जो आयन है ना, जिन 2 रिएक्शंस के अंदर है ना, उनका के यूज लेना आपको, समझ में आएगी बात। तो बताओ बच्चों, H2PO4 माइनस आयन किन 2 रिएक्शंस के अंदर है, फर्स्ट एंड सेकंड में है ना बच्चों। तो देखो, इसका pKa क्या बन जाएगा, इसका pK फर्स्ट बन जाएगा 5, pK सेकंड बन गया 9, pK थर्ड बन गया बच्चों 14, बन गया, बन गया बच्चों। तो अब देखो बेटा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे बच्चों, देखो pKa फर्स्ट, pKa सेकंड डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, हो गया क्या बच्चों, अरे समझ में आ गया, आ गया। अब बताओ बच्चों, अगला जो हमें बताना है, ये बताना है बच्चों, तो इस कंडीशन में किस किस का एवरेज लेंगे, बोलो बच्चों, इस कंडीशन में किस किस का एवरेज लेंगे, बताओ बच्चों। ये आयन कौन कौन से स्टेप में मिल रहा है, सेकंड एंड थर्ड में मिल रहा है क्या, तो बोलो बच्चों क्या करेंगे, 9 + 14 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ गया बच्चों, आ गया है क्या, सबको क्लियर है, आगे बात समझ में, बोलो। क्योंकि उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग तो आप एक बार बोलो ना कि एक बार वो H प्लस दे रहा है और एक बार वो H प्लस ले रहा है बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो ये बताओ बच्चों, H2O, K फर्स्ट 10 के पावर -8, K सेकंड 10 के पावर -12, देन pH ऑफ 0.002 m NaHA, है ना। अब बताओ बच्चों, ये इस तरह से आयोनाइज हो सकता है क्या, देखो H प्लस HA-1, और ये इस तरह से आयोनाइज हो सकता है क्या,
वैसे तो देखो दो ही है इस मैच, तो यही काम आएंगे। तो बच्चों क्या करोगे, ये देखो, ये दिख गया आपको, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, दिख गया क्या, दिख गया बच्चों। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 8+12, एन आ गई क्या, आगे बच्चों आसान है, क्योंकि जिसका के फर्स्ट 10⁻⁻8 है, तो बच्चों उसका पीके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पीके ए सेकंड क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। आ गया क्या, आसान है। एम्फोटेरिक वाला फंडा समझ में आ गया। वो आयन जिन दो इक्वेशंस में मिलेगा, उन इक्वेशंस के का हमें क्या करना है बच्चों, एवरेज लेना है, पक्का। चलो बच्चों देखो सुनो, अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक, सॉरी एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं, देखो बेटा सुनो, एम्फोलाइट्स में क्या होता है बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा और वही मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेगा, समझ में आ गया, मतलब दोनों नेचर एट ए टाइम दिखाएगा, समझ में आ रहा है, दोनों नेचर एट ए टाइम दिखाएगा, दे भी वही रहा है और ले भी वही रहा है, समझ में आ रहा है क्या। जबकि एम्फोटेरिक में क्या रहा था, दे अलग मॉलिक्यूल रहा है और ले अलग मॉलिक्यूल रहा है, दिख रहा है क्या। अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने क्या किया था, यहाँ देखो H2O के एक मॉलिक्यूल ने दिया और दूसरे ने लिया, ऐसे किया ना, अरे बच्चों ऐसे किया ना। अब देखो इसमें देखो हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखो बेटा ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं ग्लाइसिन, इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइसिन। क्या हो रहा है, देखो बेटा ये इसका एसिडिक ग्रुप है और ये इसका बेसिक ग्रुप है, ठीक है। तो यहां से ये क्या करता है बच्चों, देखो ये H दे रहा है और ये H दे रहा है, तो दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ना, बोलो बच्चों, दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ना। अरे समझ में आया है क्या, बोलो बच्चों। अरे देने वाला भी वही मॉलिक्यूल है, लेने वाला भी वही मॉलिक्यूल है। तो देखो बेटा क्या मिला, CH2 COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, आ गया, आ गया, बोलो। अब देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन बच्चों डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन, है ना बच्चों, समझ में आ गया। डाइपोलर आयन या इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, डाइपोलर मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लस है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर माइनस है क्या बच्चों, ये समझ में आया, बोलो बेटा ये सबको समझ में आया। अच्छा एक काम करता हूं मैं, इस ग्रुप को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसी जगह में एक दूसरा ग्रुप लगाता हूँ। मैंने ग्रुप लगाया बच्चों SO3H, मैंने ग्रुप लगा दिया SO3H, ठीक है। इसको बच्चों देखो अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों सल्फेनिलिक एसिड, ये जो कंपाउंड है सल्फेनिलिक एसिड, ये नेक्स्ट ईयर बच्चों 12th में आपके काम आएगा। देखो बेटा ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये H+ इसको ट्रांसफर कर देगा, कर दिया, ट्रांसफर करते ही देखो हमें क्या मिला इसमें, देखिए SO3 नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, बन गया क्या, बोलो बच्चों बन गया क्या। तो क्या ये ज्विटर या डाइपोलर आयन बना, क्या ये ज्विटर और डाइपोलर आयन बना, बन गया बच्चों। चलिए अब देखो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी एम्फोलाइट्स होंगे, जितने भी एम्फोलाइट्स होंगे वो एम्फोटेरिक तो कंफर्म हुए ना, ऑल एम्फोलाइट्स आर एम्फोटेरिक, ये बात सही है, ये बात सही है ना बच्चों। इसका नाम है चित्रा मोदी सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड लिखा हुआ है। तो ऑल एम्फोलाइट्स आर एम्फोटेरिक बट ऑल एम्फोटेरिक आर नॉट एम्फोलाइट्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया। क्योंकि देखो बच्चों जो एम्फोटेरिक है ना, वो एट ए टाइम या तो प्रोटॉन दे रहा है या ले रहा है,
दोनों एट ए टाइम नहीं कर रहा ना। अरे डिफरेंस समझ में आया क्या? ऊपर चलो, देखो आपके यहाँ जो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया था, देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल दे रहा है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ले रहा है, जबकि उसमें क्या आ रहा था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सब कुछ हो गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। ऐसे समझो कि एक डॉक्टर अपने घर में ही किसी को ट्रीटमेंट दे रहा है, समझ में आ गया? तो ट्रीटमेंट देने वाला भी घर वाला और ट्रीटमेंट लेने वाला भी घर वाला। अब बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। एक टीचर अपने घर में ही किसी को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाला भी वही और पढ़ने वाला भी उसी के घर का। अब बात समझ में आ गई होगी? बोलो बच्चों। ठीक है, हलवाई की बात कर लेते हैं, है ना? हलवाई बनाने वाला भी वही और खाने वाला भी उसी के घर वाले, दूसरा कोई नहीं। अब तो आ गया होगा, अब नहीं आया तो भैया आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरीज क्लियर है बच्चों? ये जो मैंने आपको 2 थ्योरी पढ़ाई है, आ गई होगी समझ में? आई थिंक सिंपल सिंपल सी थ्योरीज थी। बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अगली जो थ्योरी है वो है हमारे पास लेविस कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं बच्चों, वो ले रहे हैं लेविस कॉन्सेप्ट। अब ये थ्योरी भी बहुत काम की है बच्चों, ये थ्योरी भी आपके बहुत काम आएगी। देखो ये क्या कहता है, ये बच्चों एसिड किसको बोलता है और बेस किसको बोलता है? देखो ये एसिड बोलता है बच्चों जो लोन पेयर ले ले, ठीक है ना, लोन पेयर एक्सेप्टर, उसको एसिड बोलता है। और बेस किसको बोलता है बच्चों? ये बोलता है बच्चों लोन पेयर डोनर को। ठीक है ना? ये बच्चों समझ में आ गया? अब याद रहेगा क्या? देखो बच्चों, एक्सेप्टर का ए और एसिड का ए याद रह जाएगा। एसिड हमेशा लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है, और बेस हमेशा देने वाला है। आ गया क्या? एक्सेप्टर का ए, एसिड का ए, याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा? अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो जैसे हम लोगों ने बेटा ऐसा पढ़ा था क्या, देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये H+ है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो बच्चों बताओ ये वाटर का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर इस H+ को दे सकता है क्या? क्योंकि H+ के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है ना, दे सकता है ना बच्चों? अब बताओ ये देने वाला है तो ये तो हो गया लेविस बेस, ये लेने वाला है ये लेविस एसिड। हो गया क्या? हो गया बच्चों? अरे भाई लोगों समझ में आया? ऐसा आपने पढ़ा भी है कहीं पर, केमिकल बॉन्डिंग याद करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ये देखो बेटा, इसको दिया, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, लेकिन लेने वाले पे पहले से प्लस है तो माइनस लगाओगे तो ये नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना बच्चों? हो गया? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था NH3 अपना लोन पेयर इसको दे सकता है बच्चों? NH3 अपना लोन पेयर इसको दे सकता है क्या? बोलो। तो देते देखो बेटा क्या मिल गया था, NH4+। हो गया? अच्छा, आप याद करो बच्चों, ये आपने एक एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। देखो याद करना, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, याद है? अच्छा बताओ, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बच्चों? sp2 है क्या? BF3 ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, sp2 है। ये देखो बेटा 1 2 3, इसका मतलब इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है क्या? है बच्चों? इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा है क्या? है ना बच्चों? इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा बच्चों? लेगा क्या? ले लेगा। लेने के बाद आप याद करो इस तरह का आपने कंपाउंड बनाया था बच्चों।
बनाया था क्या? बनाया था भाई साहब, बोलो। बनाया था भाई लोगों, हमने कंफर्म बनाया था ना। देखो बेटा, तो ये क्या है? ये तो हो गया आपका लेविस बेस, ये क्या हो गया? लेविस एसिड। हो गया बच्चों, आया समझ में? अब देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास है NaH और मेरे पास है BH3, ठीक है बेटा? एक बात बताओ बच्चों, क्या BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है ना। अब बेटा BH3 ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? BH3 में बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 3, तो sp2 हो गया, 2 हो गया पक्का। अब बताओ बेटा, ये Na प्लस है और ये H माइनस है, तो भैया माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है क्या? है। क्या ये नेगेटिव इसको दे सकता है? क्या ये नेगेटिव इसको दे सकता है बच्चों? दे सकता है क्या? दे सकता है, बोलो। अरे बच्चों दे सकता है क्या? दे देगा। देते ही देखो बेटा क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, इस पे आ गया माइनस चार्ज। माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बन गया, साथ में जुड़ गया Na प्लस। इसको बेटा बोलते हैं अपन सोडियम बोरो, क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ में आया? ये आगे काम आएगा बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज लेना है इसको। अब देखो बेटा, एक बात आओ, मेरे पास ये जाना पहचाना बोरिक एसिड है, ठीक है? ये जाना पहचाना मेरा बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड में बोरोन की बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। बोरिक एसिड में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। sp2 दिख रही है ना? दिख रही है बेटा? तो बच्चों बताओ, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा होगा ना? पड़ा होगा ना बच्चों? sp2 दो ही तो पी काम आई, तो ये आराम से इस लोन पेयर को ले सकता है क्या? ले सकता है बच्चों? ले सकता है क्या? ले लेगा। लेते ही देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया, इस पे प्लस और इस पे माइनस। आ गया क्या बच्चों? अरे ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? आ गई। अब बताओ बेटा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन की डीएन बहुत ज्यादा होती है ना। तो देखो बेटा क्या करेगा, ये अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए यहाँ से H निकाल देगा। निकलते देखो बेटा ये H निकल गया। अब बताओ, इस बोरोन के साथ टोटल कितने OH कंबाइंड हो गए? कितने OH कंबाइंड हो गए इसके साथ? कितने हो गए? 4 हो गए ना? अरे 4 हो गए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये बोरिक एसिड ने जो H प्लस रिलीज करवाया है, वो H प्लस किसका रिलीज करवाया है? बोरिक एसिड ने जो H प्लस रिलीज करवाया है, वो किसका रिलीज करवाया है? वाटर का करवाया है ना? समझ में आ गया मामला? इसको आप ऐसे सोचो, देखो आप मान लीजिए दो फ्रेंड कहीं बाहर घूमने चले गए, ठीक है? और आपके सामने एक भिखारी आके खड़ा हो गया, ठीक है? भिखारी आया तो उसने पैसे मांगे होंगे, तो आपने क्या किया? अपनी जेब में से पैसा नहीं निकाला, आपने अपनी फ्रेंड की जेब में से पैसा निकाला और उस भिखारी को दे दिया। समझ में आई बात? आपने अपनी जेब में से कुछ नहीं निकाला, अपनी फ्रेंड की जेब में से पैसा निकाला और उसको दे दिया। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। तो यहाँ पर बोरिक एसिड ने क्या किया? बोरिक एसिड ने खुद की जेब में से कुछ नहीं निकाला ना। बोरिक एसिड ने कहां से निकाला बच्चों? बोरिक एसिड ने कहां से H प्लस डोनेट करवाया? वाटर से करवाया। समझ में आया? बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा, बोरिक एसिड के मैं 2-3 पॉइंट लिखता हूं। तो क्या मैं बोरिक एसिड को तो बच्चों, ये एक एप्रोटिक एसिड है। क्या बोरिक एसिड H प्लस देता है क्या? क्या बोरिक एसिड इटसेल्फ H प्लस देता है क्या? नहीं देता भैया, ध्यान रख लेना। खुद का तो H प्लस दे ही नहीं रहा, तो एप्रोटिक बोलेंगे ना।
बल्कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो बच्चों एक तरह से OH माइनस आयन को ले रहा है ना, तो बोरिक एसिड एप्रोटिक एसिड बोला जाएगा। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो तो मैं बोलूंगा बच्चों वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड। समझ में आया? ये मोनोबेसिक क्यों है, अरे एक ही तो OH माइनस आयन ले रहा है ना, अरे एक ही OH माइनस आयन ले रहा है ना, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 हुआ। मोनोबेसिक लेविस एसिड क्यों बोला, बोलो बच्चों इसको लेविस एसिड क्यों बोला, ये ध्यान दीजिए ऑक्सीजन से क्या गेन कर रहा है, ऑक्सीजन से बच्चों लोन पेयर गेन कर रहा है, लोन पेयर गेन कर रहा है ना, है ना, ये बात समझ में आ गई, बोलो। आया समझ में, बोरिक एसिड की पिक्चर समझ में आई। तो बोरिक एसिड बच्चों देखो, ना तो आप आरएनएस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर पाए, ना आप ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग, बोरिक एसिड को किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर पाए बच्चों बताओ, बोरिक एसिड को हम किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर पाए, लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, सुनो, देखो बेटा एक पॉइंट समझना, देखिए एक कंपाउंड होता है बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ध्यान देना, एक कंपाउंड होता है बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज केप्ट इन ईथर। अब क्यों रखते हैं वो पिक्चर आप समझे, देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ठीक है, तो मुझे बता दो बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ क्या होता है बच्चों, दो ईथर के मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, क्यों होते हैं वो मैं समझाऊंगा। आप मुझे बताओ बच्चों, इस मैग्नीशियम ने अभी कितने बॉन्ड बना रखे, मैग्नीशियम ने कितने बॉन्ड बना रखे, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बोलो बच्चों, दो बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, चार ही हुए ना, तो अभी इसका पेट भरा नहीं ना, अभी ये भूखा है ना। अब बताओ कोई जब भूखा होता है तो वो खतरनाक होता है ना, अरे कोई जब भूखा होता है खतरनाक होता है ना, मान लीजिए जंगल में गए, आपको भूखा शेर मिल गया, भूखा शेर मिल गया तो क्या करेगा फिर, आपका आपकी पार्टी कर लेगा ना वो, अरे बच्चों पार्टी कर लेगा ना, छोड़ेगा नहीं आपको फिर, आ गया समझ में। अब बताओ बच्चों, अगर आपने इस जीआर को ऐसे ही रखा, ये तो बहुत भूखा है, तो जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उसकी पार्टी कर लेगा ना, ये उसकी पार्टी कर लेगा ना बच्चों। तो देखो बेटा ईथर क्या करता है, इसको सुनना ढंग से, देखो ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये हमारा ईथर है, ईथर में ये ऑक्सीजन है बच्चों, है बेटा, ये इस तरह से, ये क्या करेगा, एक इस ऑक्सीजन ने प्रोटॉन दिया और एक इस ऑक्सीजन ने प्रोटॉन दिया, दे दिया बच्चों। अब बताओ इस मैग्नीशियम के चारों ओर कितने बॉन्ड बन गए, बताओ, अब इस मैग्नीशियम ने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए बच्चों, अरे चार बॉन्ड बन गए क्या, चार बॉन्ड बनते ही, चार बॉन्ड बनते ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भूख खत्म, अब ये किसी को खाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो गई ना, अरे बच्चों इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो गई ना, ये बात में आ गया। तो बच्चों ईथर को जीआर में, सॉरी जीआर को ईथर में क्यों रखा जाता है, टू कंट्रोल इट्स रिएक्टिविटी, बोलो बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज केप्ट इन ईथर टू कंट्रोल इट्स रिएक्टिविटी। तो समझ में आया, बोलो बच्चों, इट्स रिएक्टिविटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोलो बच्चों। चलो बाकी अपन कल लेते हैं बेटा, ठीक है ना, कल अपनी ये थ्योरी खत्म हो जाएगी।